नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आत्मा क्या है? क्या सच में आत्मा होती है? जानिए आत्मा का रहस्य। पृथ्वी पर जब से हमारी चेतना का विकास हुआ, तभी से हमारे अंदर अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारे अंदर मौजूद जीवन क्या है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके निकलते ही हमारी मृत्यु हो जाती है? मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में कुछ लोगों को अपने आप से साक्षात्कार हुआ। शायद उन्हीं के द्वारा वेदों और उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई। परंतु मॉडर्न साइंस अपने रिसर्चों के आधार पर कई बार इन शास्त्रों को गलत साबित कर चुका है, और वह भी सटीक प्रमाण के साथ। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भी आज साइंस के समर्थन में खड़ी है। इसीलिए आज भी हमारे मन में आत्मा को लेकर कई सवाल खड़े होते रहते हैं। जैसे, आत्मा क्या होती है? क्या सच में आत्मा होती है? अगर आत्मा होती है तो साइंस क्यों इसे बार बार नकार देता है? और अगर आत्मा नहीं होती तो क्या हमारे शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? इस आर्टिकल में हम आत्मा से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। गीता के अनुसार आत्मा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे पहले नहीं थी या तुम्हारे बाद नहीं होगी। आत्मा अजरमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भीगो नहीं सकते और ना ही वायु सूखा नहीं सकता है। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा ही बताया गया है। जीवन और मृत्यु क्या है? जानिए जीवन और मृत्यु का अद्भुत रहस्य। क्या सच में आत्मा होती है? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद हमने भी पढ़ा भी है, लेकिन हमारा मानना है कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन्हें समझना भी जरूरी होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि शास्त्रों में जो लिखा है वह झूठ है, लेकिन हमें लगता है कि या तो इनमें लिखी गई कुछ बातों को गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है, इनमें अलग से कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई है, क्योंकि आत्मा वास्तव में वैसी नहीं होती जैसा हमारे धर्म गुरु हमें बताते हैं। आत्मा निर्गुण, निराकार और अव्यक्त है। सच कहें तो आत्मा केवल एक कल्पना है। हमारे भीतर या बाहर जो कुछ भी है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे व्यक्त नहीं जा सकता और ना उसे कोई नाम हो सकता है। हालांकि किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए उसे कोई ना कोई नाम देना ही पड़ता है, इसलिए इसे आत्मा या परमात्मा कोई भी नाम दिया जा सकता है। आत्मा क्या है? अब सवाल ये उठता है कि आत्मा क्या है? तो हमारे अनुभव के अनुसार प्रकृति के सभी जड़ और चेतन प्राणियों में जो मूल तत्व है उसे ही आत्मा अथवा परमात्मा कहा जाता है। परंतु आत्मा ना तो सबके अंदर अलग अलग होती है और ना ही यह मृत्यु के बाद एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि परमात्मा अगर सागर है तो हम सब उसकी लहरें हैं। अब यदि कोई लहर यह कहें कि वह अन्य लहरों से अलग है तो यह उसकी मूर्खता ही कही जाएगी। इसलिए मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इसकी आत्मा या उसकी आत्मा जैसी कोई बात नहीं है। सबकी आत्मा एक ही है। अब बात करते हैं आत्मा के विचरने की। तो गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी, स्थिर है।
क्योंकि जो सर्वव्यापी और स्थिर है उसके एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। हमारे पंडित पुरोहित आत्मा और स्वर्गनरक से संबंधित जितने भी किस्से कहानियां सुनाते हैं वे सब मनगढ़ंत बातें हैं। वे आत्मा के नाम पर तरह तरह के कर्मकांड करवाते हैं ताकि उनका व्यापार चलता रहे, मगर वह सब एक अंधविश्वास है करती है जिसे हम भूत प्रेत या चुड़ैल इत्यादि कहते हैं। शायद वह यही याददाश्त होती है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? तो हमें लगता है कि शायद होते हैं, क्योंकि हमने अपने कई करीबियों को भूत प्रेत से पीड़ित होते देखा है। यहाँ तक कि हमारी पत्नी भी 2 बार इससे पीड़ित हो चुकी है। परंतु अभी हम इस पर खोज कर रहे हैं, और जब तक हम इसे स्वयं अनुभव नहीं कर ले तब तक हम इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे सकते। हाँ, ये बात तो पक्की है कि इसका मन से जुड़ा हुआ है। आत्मा तो शरीर और मन दोनों से परे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन है तब तक आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जो मनुष्य मन को अपने वश में करके आत्मा को जान लेता है वह जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।